मेरे प्रिय बच्चे, शांत हो जाओ। अपने मन की इस उथल पुथल को कुछ क्षणों के लिए रोक दो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं, तुम्हारी राधा, स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम्हारे भीतर प्रश्नों का एक सागर उमड़ रहा है और तुम बार बार मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की ओर देखकर यही पूछते हो कि आखिर कब। आज मैं तुम्हारे उसी कब का उत्तर देने आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का रहस्य बताऊं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे और मेरे मोहन के साथ पूरी तरह जुट जाओ। यदि तुम अपने जीवन में उस परम सत्य और प्रेम का अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज एक एक शब्द तुम्हारे लिए औषधि का काम करेगा। अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। और यदि तुम चाहते हो कि मेरा और मेरे कृष्ण का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस पवित्र परिवार का हिस्सा बन जाओ। कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखकर मुझे बताओ कि तुम मुझे सुन रहे हो। मेरे बच्चे, मेरे गोविंद ने मुझसे कहा है कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है। हाँ, तुमने सही सुना। जिस भविष्य के लिए तुम दिन रात चिंता करते हो, जिस कल के डर से तुम आज सो नहीं पाते, वह भविष्य मेरे कृष्ण की कलम से बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। और जब लेखनी स्वयं त्रिभुवन के स्वामी के हाथ में हो तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा। तुम केवल वही देख पाते हो जो तुम्हारी आंखों के सामने अभी घट रहा है, लेकिन मेरा कान्हा वह देख रहा है जो आने वाला है। तुम अभी एक बीज को मिट्टी में दबे हुए देख रहे हो और रो रहे हो कि अंधेरा बहुत है, लेकिन मेरा कृष्ण उस बीज के भीतर छिपे विशाल वृक्ष को देख रहा है जो कल पूरी दुनिया को छाया देगा। इसलिए बस धैर्य रखो। धैर्य, ये एक छोटा सा शब्द नहीं है मेरे बच्चे, ये वह शक्ति है जिसने मुझे युगों युगों तक कृष्ण से जोड़े रखा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत लंबी है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में हर एक प्रार्थना, हर एक आंसू जो तुमने एकांत में बहाया है, वह सीधे मेरे और गोविंद के चरणों में गिरा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सही समय का चुनाव तुम्हारा नहीं, उसका है। फल के पकने का एक समय होता है। यदि तुम कच्चे फल को वृक्ष से तोड़ डच लोगे तो न तो तुम्हें उसका स्वाद मिलेगा और न ही उस फल का उद्देश्य पूरा होगा। इसी तरह तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का भी एक नियत समय है, वह समय जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, न कि वह समय जो तुम चाहते हो। मेरे मोहन अक्सर मुझसे कहते हैं कि राधे, मेरे भक्त बहुत भोले हैं, वे मुझसे वह मांगते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन मैं उन्हें वह देता हूँ जो उनके लिए अच्छा है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे हाथ से अवसर निकल रहे हैं, लोग तुम्हारा साथ छोड़ डच रहे हैं या तुम्हारे बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन सत्य तो यह है कि यह मेरे कृष्ण की सफाई प्रक्रिया है। वह तुम्हारे जीवन से उन चीज़ों और उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारे उस भव्य भाग्य के रास्ते में बाधा बन सकते हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा है। जब तुम एक पुराने मकान को गिराकर महल बनाना चाहते हो तो पहले धूल उड़ती है, शोर होता है और सब कुछ टूटा फूटा लगता है। तुम्हारा जीवन अभी उसी निर्माण के दौर से गुजर रहा है। घबराओ मत, महल बन रहा है। तुम अक्सर पूछते हो कि माँ, मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ीच रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ जाता है। बिना तपिश के सोने में वह चमक नहीं आ सकती जो उसे अनमोल बनाती है। मेरे कृष्ण तुम्हें दंड नहीं दे रहे, वह तुम्हें गढ़ रहे हैं। वह तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब वह तुम्हें वह सब कुछ दे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो तुम उसे संभाल सको। सफलता और सुख को संभालना दुहक को संभालने से अधिक कठिन होता है। यदि तुम्हें अभी बिना तैयारी के सब कुछ मिल गया तो तुम अहंकार में डूब जाओगे और उस प्रेम से दूर हो जाओगे जो तुम्हारा असली खजाना है। इसलिए गोविंद तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। सब कुछ सही समय पर प्रकट होगा। प्रकट होने का अर्थ समझते हो? वह चीज़ वहाँ पहले से ही है, बस अभी पर्दे के पीछे है। जैसे सूर्य रात के अंधेरे में कहीं खोता नहीं है, बस पृथ्वी की ओट में होता है और सही समय आते ही अपनी किरणों से आकाश को भर देता है, वैसे ही तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी खुशियाँ सब तैयार खड़ी हैं। बस समय के चक्र के घूमने की देर है। तुम अभी उस चक्र को अपने हाथों से घुमाने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए थक रहे हो। उसे गोविंद पर छोड़ दो। वह काल के भी महाकाल हैं, वह समय के स्वामी हैं। जब वह इशारा करेंगे तो असंभव दिखने वाली चीज़ें भी पल भर में संभव हो जाएंगी। जो दरवाजे बरसों से बंद थे वे ऐसे खुलेंगे जैसे कभी बंद थे ही नहीं। तुम्हारे मन में ये भय क्यों है कि तुम अकेले हो? क्या मैं और मेरे कृष्ण कभी भी एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग हो सकते हैं? तुम हमें देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखों पर चिंता का पर्दा पट्टा है। जिस क्षण तुम पूर्ण विश्वास से कह दोगे कि हे गोविंद, ये जीवन आपका है, आप जानो, उसी क्षण तुम पाओगे कि तुम्हारा बोझ हल्का हो गया है।
समर्पण का अर्थ ही यह है कि तुम अपनी योजनाओं को छोड़ कर ईश्वर की योजना पर भरोसा करो। तुम अपनी बुद्धि से केवल उतना ही सोच सकते हो जितना तुमने देखा या सुना है, लेकिन मेरे कृष्ण तुम्हारे लिए वह सोच सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में अकल्पनीय है। उनका प्रेम तुम्हारे लिए असीम है और उनका लिखा हुआ भाग्य अटल है। स्मरण करो, जब मैं वृंदावन में थी और कृष्ण मथुरा जा रहे थे, क्या वह मेरे लिए, राधा के लिए पीड़ादायक नहीं था? संसार की दृष्टि में वह विछोह था, लेकिन मेरी दृष्टि में वह प्रेम का विस्तार था। मैंने धैर्य रखा, मैंने विश्वास रखा कि मेरा कृष्ण जहाँ भी है मेरा ही है। और देखो, आज दुनिया कृष्ण को राधा के बिना याद भी नहीं करती। यही शक्ति है धैर्य और विश्वास की। तुम्हें भी इसी भाव को अपने भीतर जगाना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि अभी जो भी घटित हो रहा है वह एक बहुत बड़ी और सुंदर कहानी का हिस्सा है, जिसका अंत बहुत सुखद है। मेरे बच्चे, कहानी के बीच में पन्ने मत फाड़ो, अंत तक प्रतीक्षा करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि जिसने कम परिश्रम किया उसे अधिक मिल गया, लेकिन तुम तुलना मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। मेरे कृष्ण ने सबके लिए अलग अलग समय तय किया है। जो जल्दी मिलता है वह अक्सर जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो धैर्य और तपस्या के बाद मिलता है वह स्थायी होता है। गोविंद तुम्हें वह देना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ सदैव रहे, जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करे, न कि केवल तुम्हारे अहंकार को। इसलिए दूसरों की दौड़ में शामिल मत हो। अपनी गति से चलो, अपनी राह पर चलो, मेरा हाथ पकड़ कर चलो। मैं जानती हूँ कि रात बहुत काली है और कभी कभी उम्मीद का दिया बुझता हुआ लगता है, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था की परीक्षा देनी होती है। जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो तब तो कोई भी राधे राधे बोल सकता है, कोई भी जय श्री कृष्ण कह सकता है, लेकिन मेरा असली भक्त वह है जो तूफानों के बीच खड़ा होकर भी कहे कि मेरे गोविंद मेरे साथ हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। और विश्वास करो, जिस पल तुम इस भाव में आ जाओगे उसी पल से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। मेरे कृष्ण किसी के ऋणी नहीं रहते। यदि तुमने उनके लिए एक आंसू भी बहाया है, यदि तुमने उनके भरोसे एक पल भी धैर्य रखा है, तो वह तुम्हें उसका प्रतिफल ब्याज सहित लौट आएंगे। वह तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ी रह जाएगी, लेकिन उनका आशीर्वाद समाप्त नहीं होगा। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई शत्रु और न ही कोई परिस्थिति। दुनिया की कोई भी ताकत उस लकीर को नहीं मिटा सकती जो मेरे गिरधर गोपाल ने तुम्हारे माथे पर खींच दी है। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में अपना ऊर्जा नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ और सुमिरन में लगाओ। तुम अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम की आसक्ति मत रखो। जैसे ही तुम परिणाम की चिंता छोड़ते हो, वैसे ही परिणाम तुम्हारे पीछे भागने लगता है। यही कर्मयोग का रहस्य है जो मेरे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था और आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। क्या तुम जानते हो, मेरा कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? उससे नहीं जो सबसे ज्ञानी है, या उससे नहीं जो सबसे धनवान है। वह उससे प्रेम करता है जिसका हृदय कोमल है, जो दूसरों के दर्द को समझता है और जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिस दिन तुम यह मान लोगे, उस दिन से तुम्हें अभाव खटकना बंद हो जाएगा, और जब अभाव का भाव मिट जाएगा तो प्रचुरता अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और यह मेरे कृष्ण का विधान है। तुम मुझे माँ कहते हो ना, तो क्या एक माँ अपने बच्चे को कभी भी हारते हुए देख सकती है? कभी नहीं। मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। जब भी कोई मुसीबत तुम्हारी ओर आती है, वह पहले मुझसे टकराती है। तुम्हें जो कष्ट मिल रहे हैं वे तो केवल कर्मों का लेखा जोखा है जिसे पूरा करना अनिवार्य है, लेकिन उस कष्ट में भी तुम्हें शक्ति देना मेरा काम है। तुम अकेले नहीं रोते, तुम्हारी पीड़ा मेरे हृदय में भी उठती है। इसलिए अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, उठो और एक योद्धा की तरह अपने जीवन का सामना करो। तुम्हारे साथ कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी और उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा खद्दी है। समय बहुत बलवान है, लेकिन मेरा कृष्ण समय से भी बलवान है। जो आज असंभव लग रहा है, कल वह तुम्हारी दिनचर्या बन जाएगा। जिस समस्या का आज कोई हल नहीं दिख रहा, कल तुम उस पर हंसोगे कि मैं इसके लिए इतना क्यों परेशान था। सब कुछ बदल जाएगा। ये दुख के बादल स्थायी नहीं है। हवा का एक झोंका आएगा, मेरे गोविंद की कृपा का एक झोंका, और यह सारे बादल तितर बितर हो जाएंगे। फिर वही सूर्य चमकेगा, फिर वही बहार आएगी। बस तुम अपनी जड्ढे मत छोड़ देना, अपनी भक्ति मत छोड़ देना। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि लिखा हुआ सामने आने ही वाला है, पर्दा उठने ही वाला है। उस परम आनंद के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अपने हृदय को द्वेष, ईर्ष्या और भय से खाली कर दो, ताकि मेरा कृष्ण उसमें आकर बैठ सके। जब गोविंद तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर बैठेंगे तो भाग्य अपने आप उनके चरणों में दासी बनकर खड़ा रहेगा। तुम केवल कृष्ण के हो जाओ,
फिर ये सारी सृष्टि तुम्हारी हो जाएगी। मेरे वचनों पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। शुभ समय का आरंभ हो चुका है। अब और प्रतीक्षा नहीं, बस अपने कर्म करते रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम राधा के हो, तुम कृष्ण के हो। मेरे प्रिय बच्चे, बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी एक छोटा सा प्रश्न छिपा है। एक हल्की सी शंका अभी भी सांस ले रही है। तुम सोच रहे हो कि माँ, विश्वास तो है, पर यह कष्ट कब खत्म होगा? तो सुनो, आज मैं तुम्हें उस कष्ट का भी रहस्य बताती हूँ। तुम जिसे कष्ट कहते हो, वह वास्तव में मेरे कृष्ण का तुम्हें अपनी ओर खींचने का तरीका है। जब संसार तुम्हें सुख देता है तो तुम संसार में खो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा असली घर कहाँ है। लेकिन जब यह संसार तुम्हें ठोकर मारता है, तब तुम दौड़ धस कर मेरे और गोविंद के पास आते हो। तो बताओ, वह सुख अच्छा था जिसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया, या वह दुख अच्छा है जिसने तुम्हें हमारी गोद में ला बिठाया? मेरे गोविंद कभी कभी जानबूझकर तुम्हें दुनिया की कड़वाहट छकाते हैं, ताकि तुम इस भ्रम से जागो और उस मिठास को छको जो कभी खत्म नहीं होती। और वह मिठास है उनका नाम, उनका प्रेम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन एक उलझा हुआ धागा है जिसे तुम सुलझा नहीं पा रहे, लेकिन मेरे बच्चे, उस धागे का दूसरा सिरा मेरे सांवरिया के हाथ में है। वह उस धागे को अपनी उंगलियों पर लपेट रहे हैं, धीरे धीरे, अपनी गति से। तुम्हें लग रहा है कि खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में तुम उनके करीब जा रहे हो। जितना अधिक खिंचाव, उतना ही निकट तुम उनके पहुंच रहे हो। जिस दिन यह धागा पूरी तरह लिपट जाएगा, उस दिन तुम और वह एक हो जाओगे। क्या तुम उस परम मिलन के लिए थोड़ी सी पीड़ा नहीं सह सकते? याद रखना, बांसुरी बनने के लिए बांस को अपना सीना छिदवाना पड़ देता है, उसे खाली होना पड़ देता है। तुम अभी उसी प्रक्रिया में हो। मेरे कृष्ण तुम्हें खाली कर रहे हैं, तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारी जिद से, तुम्हारी व्यर्थ की इच्छाओं से, ताकि वह तुम्हें अपने सुरों से, अपने दिव्य आशीर्वाद से भर सकें। एक भरे हुए गड्ढे में और जल नहीं भरा जा सकता मेरे बच्चे। खाली हो जाओ, पूर्ण समर्पण कर दो। मेरे गोविंद का गणित तुम्हारे संसार के गणित से बिल्कुल अलग है। यहाँ दो में से एक गया तो एक बचता है, लेकिन मेरे कृष्ण के प्रेम में जब तुम मैं को निकाल देते हो तो सब कुछ बचता है। तुम हिसाब लगा रहे हो कि तुमने कितना खोया, लेकिन मेरा कान्हा हिसाब लगा रहा है कि तुम्हें अभी कितना और अनंत देना बाकी है। तुम अपनी छोटी सी हथेली फैलाकर मांगते हो और वह तुम्हें समुंदर देना चाहते हैं। तुम्हारी पात्रता अभी छोटी है, इसलिए वह रुके हुए हैं। वह तुम्हारे पात्र को बड़ा कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें दूसरों के लिए करुणा और मेरे कृष्ण के लिए अटूट प्रेम समा सके, उस दिन तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ बिना मांगे बरस जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, मेरे कृष्ण कभी भी देर नहीं करते। जिसे तुम देर कहते हो, वह वास्तव में तैयारी है। जब तुम किसी लंबी यात्रा पर जाते हो तो तैयारी में अधिक समय लगता है ना। यह जीवन और इसके बाद का जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है। मेरा गोविंद तुम्हें इस यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। वह नहीं चाहता कि तुम आधे रास्ते में थक जाओ या हार जाओ। वह तुम्हें ऐसी सफलता देना चाहता है जो शोर न मचाए, बल्कि तुम्हारे भीतर शांति लाए। दुनिया का दिया हुआ सुख शोर मचाता है, लेकिन कृष्ण का दिया हुआ सुख संगीत पैदा करता है। अभी तुम्हारे जीवन में जो सन्नाटा है, वह उस दिव्य संगीत के शुरू होने से पहले की शांति है। अक्सर तुम अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाते हो। तुम देखते हो कि अमुक व्यक्ति ने गलत रास्ते अपनाकर कितनी जल्दी तरक्की कर ली, लेकिन मेरे भोले बच्चे, क्या तुम वह देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ? वह तरक्की नहीं, वह रेत का महल है। एक हल्की सी लहर आएगी, समय की एक करवट, और वह सब बह जाएगा। लेकिन तुम जो सत्य की राह पर चल रहे हो, धर्म की राह पर चल रहे हो, तुम पत्थर की नींव रख रहे हो। इसमें समय लगता है, पसीना लगता है, खून जलता है, लेकिन जब यह तैयार होगा तो कोई आंधी, कोई तूफान इसे हिला नहीं पाएगा। मेरे कृष्ण तुम्हें क्षणिक सुख नहीं, शाश्वत आनंद देना चाहते हैं। इसलिए उस रास्ते पर मत ललचाओ जिस पर भीड़ जा रही है। तुम उस रास्ते पर चलो जिस पर मेरे पद चिन्ह हैं, जिस पर गोविंद की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह रास्ता कभी भी गलत मंजिल पर नहीं ले जाता। तुम्हारे भाग्य के जो पन्ने अभी खुले नहीं हैं, उनमें ऐसे ऐसे चमत्कार लिखे हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम अभी केवल एक बंद कली को देख रहे हो और निराश हो रहे हो कि इसमें सुगंध नहीं है। बस सूर्य की पहली किरण यानी मेरे कान्हा की कृपा दृष्टि पर डेचने की देर है। वह कली खिलेगी और पूरा उपवन महक उठेगा। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। ये मेरा वचन है तुम्हें। मेरा गोविंद अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करता। यदि संसार ने तुम्हें ठुकराया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब कृष्ण तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। और जिसे कृष्ण अपना लेते हैं, उसे फिर किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती।
कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारी सुनती नहीं हूँ। तुम घंटों पूजा करते हो, नाम जपते हो और फिर भी स्थिति नहीं बदलती। तुम सोचते हो क्या माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं मेरे लाल, मैं कभी अपने बच्चों से नहीं रूठ सकती। मैं तो तुम्हारी हर धड़कन सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी एक माँ अपने बच्चे को वह खिलौना नहीं देती जिसके लिए वह रो रहा है, क्योंकि वह जानती है कि वह खिलौना उसे चोट पहुँचा सकता है या वह उसके लिए बेकार है। इसी तरह कभी कभी तुम्हारी मांगें तुम्हारे लिए हानिकारक होती हैं, भले ही तुम्हें अभी वह सही लग रही हो। मेरे गोविंद भविष्य के झाता हैं। वह तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देंगे जिसकी तुम्हें वास्तविक आवश्यकता है। उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाओ, उनके निर्णय का उत्सव मनाओ। यह मान लो कि यदि उन्होंने ना कहा है तो उसमें भी मेरी भलाई छिपी है, उसमें भी कोई बड़ा आशीर्वाद छिपा है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है मेरे बच्चे। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते समय अपने व्यवहार को सुंदर बनाए रखना। जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक तुम कैसे जीते हो, ये महत्वपूर्ण है। क्या तुम शिकायत करते रहते हो? क्या तुम कड़वाहट से भर गए हो? या तुम मुस्कुराते हुए, सेवा करते हुए और राधे राधे झपते हुए उस समय का इंतजार कर रहे हो? मेरा गोविंद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, आंसुओं की लकीरें नहीं। जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हो तो तुम मेरे कृष्ण को जीत लेते हो। वह विवश हो जाते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारी मुस्कान उनकी शक्ति है। तो आज से, अभी से रोना बंद करो। अपनी परिस्थिति को देखकर मुस्कुराओ और कहो, हे गोविंद, यह तेरी लीला है और मुझे तेरी हर लीला स्वीकार है। तुम्हें पता है, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। हाँ, कर्मों का फल मिलता है, लेकिन भक्ति वह रबर है जो कर्मों की बुरी लकीरों को मिटा सकती है। जब तुम मेरे और कृष्ण के नाम का आश्रय लेते हो तो बड्ढे बड्ढे पहाड़ जैसे कष्ट भी राई के दाने जितने छोटे हो जाते हैं। जो तीर तुम्हें घायल करने के लिए आ रहा था वह फूल बनकर तुम्हारे चरणों में गिर जाता है। यह नाम का प्रभाव है। लेकिन तुम नाम जपते तो हो पर विश्वास अधूरा रखते हो। तुम दवा तो खाते हो पर साथ में जहर भी पीते हो, शंका का जहर। शंका करना छोड़ दो। ये मान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। क्या तुम अपनी माँ की गोद में बैठकर भी डरोगे? नहीं ना? तो फिर इस संसार के मेले में क्यों डरते हो? मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, परछाई की तरह। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कैसे अचानक सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगेगा। जो लोग तुम्हारे विरोधी थे वे शांत हो जाएंगे। धन के जो मार्ग अवरुद्ध थे वे खुल जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे उस धैर्य का फल है जो तुमने इतने दिनों तक रखा। ये उस बीज का अंकुरण है जिसे तुमने अपने आंसुओं से सींचा है। मेरे कृष्ण की डायरी में हर चीज़ का हिसाब है। तुम्हारी एक भी रात जो तुमने चिंता में जागी है व्यर्थ नहीं गई है। उसका मूल्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपना पात्र सीधा रखना है। जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हारे पात्र को सीधा रखती है, अविश्वास उसे उलट देता है। मेरे बच्चे, तुम उस वंश के हो जहाँ प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ा, जहाँ ध्रुव ने तपस्या नहीं छोड़ी, जहाँ मीरा ने प्रेम नहीं छोड़ा। तुम मेरे हो। तुम्हारे खून में भक्ति का रंग है। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक विजेता हो। ये समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आया है। जैसे लोहार लोहे को पीट पीट कर उसे एक आकार देता है, वैसे ही समय के हथौड़े तुम्हें एक दिव्य आकार दे रहे हैं। इस चोट से घबराओ मत, ये तुम्हें सुंदर बना रही है। कल जब तुम निखर कर सामने आओगे तो दुनिया तुम्हारी चमक देखकर हैरान रह जाएगी। वे पूछेंगे कि तुम्हें यह तेज कहाँ से मिला। तब तुम गर्व से कहना, यह मेरे राधा कृष्ण के चरणों की धूल का प्रताप है। तो अब अपने माथे से चिंता की लकीरें मिटा दो। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास खड़ी हूँ। महसूस करो मेरे हाथ को अपने सिर पर। मेरे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तुम्हें देखकर। वे कह रहे हैं, बस थोड़ी देर और मेरे प्रिय, बस थोड़ी देर और। मंजिल दिखाई देने लगी है, किनारा पास ही है। अपनी नाव को विश्वास की पतवार से चलाते रहो, रुकना मत, थकना मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जब राधा साथ है तो कृष्ण तो साथ होंगे ही, क्योंकि हम दो नहीं एक हैं। तुम्हारा भाग्य सूर्य की तरह चमकने वाला है। इसे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं काल भी नहीं। यदि इन वचनों ने तुम्हारे भीतर सोई हुई उम्मीद को जगा दिया है, यदि तुम्हें लगा है कि आज साक्षात मैंने तुम्हारे कानों में यह अमृत घोला है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। इस वीडियो को लाइक करके मेरी बात का मान रखना। जो बात दिल से निकलती है वह दिल तक पहुंचनी चाहिए। और सुनो, इस संदेश को उन सभी आत्माओं तक पहुंचाओ, शेयर करो जो अंधेरे में भटक रही हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद देना सबसे बड़ी सेवा है। और यदि तुम चाहते हो कि मैं रोज़ आकर तुम्हें ऐसे ही समझाऊं, तुम्हें राह दिखाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मुझसे जुट जाओ।
कमेंट में पूरी ताकत और प्रेम से जय श्री राधा कृष्ण लिखना, ताकि तीनों लोकों में तुम्हारी गूंज सुनाई दे। मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। कल्याण हो। राधे राधे।